नमस्कार। तो आज के इस न्यू लेक्चर में हम फिर से करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, जिसकी अपनी सीरीज चल रही है न्यूमेरिकल्स का भंडारा। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है कूलाम का नियम, जो कि चैप्टर 1 से लिया गया है। आपको ध्यान हो तो इससे लास्ट लेक्चर में हमने इसी टॉपिक पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, लेकिन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी अपनी अधूरी है। बोले तो इसी टॉपिक पर हमें आज की क्लास में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले एक बार आपको बता दें कि भाई साहब, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो तरीका है वो ये रहना चाहिए कि जैसे ही आपके सामने कोई यहां पर बोर्ड पर स्क्रीन पर आपकी पर क्वेश्चन ओपन होता है तो वीडियो को वहीं रोककर पहले खुद से सॉल्व करके देखिए क्वेश्चन को, बाद में उसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है भाई, तो चलते हैं हम अपने आज के इस न्यू लेक्चर पर, जिस न्यू लेक्चर में आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे वो टोटल नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 5। तो उन 5 क्वेश्चन को छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोले तो अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि भाई साहब, +1 माइक्रोकूलम तथा +4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब, दो आवेश हैं। पहला है +1 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है +4 माइक्रोकूलम। आवेश को Q से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? Q से। पहला आवेश 1, दूसरे को क्या माना? 2। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। भैया, इन दोनों के दोनों आवेश को हमने कुछ दूरी पर रख लिया, जिस कुछ दूरी को हमने क्या मान लिया? R। कुछ दूरी पर रख लिए। क्वेश्चन कह रहा है उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करो। एक बात बताइए, दोनों प्लस प्लस हैं। दोनों कैसे हैं? प्लस प्लस। क्वेश्चन कह रहा है कि इन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करो। मतलब क्वेश्चन का यह है कि पहले आवेश पर बल जिसे हमने कैसे लिखा? F1 से, दूसरे आवेश पर बल जिसे हमने कैसे लिखा? F2 से। ये अनुपात आपको ज्ञात करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आइए भाई समझते हैं। एक बात बताइए, इतना तो आप जानते हैं कि अगर दो आवेश, चाहे तो दोनों प्लस प्लस के हों, चाहे दोनों माइनस माइनस के हों, या एक प्लस एक माइनस का हो, तो इनके बीच बल लगता है। अगर सेम प्रकृति के होते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के होते हैं तो क्या करते हैं? आकर्षित। चर्चा करें हम यहां की तो ये भी प्लस बोले तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। कैसे प्रतिकर्षित करेंगे? इधर ध्यान दो। प्लस प्लस को क्या लगाएगा? धक्का। धक्का बोले तो क्या लगाएगा? बल लगाएगा। जिस बल को हमने कैसे लिखा? F से। कूलाम ने बताया था कि अगर एक आवेश दूसरे पर बल लगाता है, चाहे तो वो आकर्षित करे चाहे प्रतिकर्षित करे, तो पक्की बात है कि दूसरा भी चुपचाप नहीं बैठता, दूसरा भी उस पर क्या लगाता है? बल। बोले तो ये प्लस इस प्लस को धक्का लगाएगा। और एक मैंने बात आपको नोट में भी समझाई थी अलग से कि भाई साहब, जब भी प्लस प्लस या माइनस प्लस या दोनों माइनस माइनस एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो जितनी होती है एक्शन उतनी होती है रिएक्शन। बोले तो जितना ये इस पर बल लगाएगा उतना ही ये इस पर बल लगाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। जितनी होती है एक्शन उतनी होती है रिएक्शन। तो हकीकत बात यह है कि पहले आवेश पर बल और दूसरे आवेश पर बल, जब आवेश पास पास रखे होते हैं तो उन पर जो बल लगते हैं वो कैसे लगते हैं? समान लगते हैं। और समान बल से समान बल क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर कितना आ जाएगा? 1:1। सर जी ये क्यों दे रखे थे? तो सर जी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे थे। ठीक है भाई, तो मेन बात यह है कि आपको आज की बात ध्यान रखना है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल न्यूटन के 3rd लॉ का पालन करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। अगर एक करता है एक्शन तो दूसरी करता है रिएक्शन। अगर ये माइनस माइनस के होते तब भी यही आता। एक प्लस का होता है एक माइनस का होता तो बस इतना होता कि एक दूसरे को खींच रहा होता, दूसरा पहले को खींच रहा होता।
उसमें खिंचाव बल लगता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि भाई साहब, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर 2 स्थित बिंदु आवेश, निर्वात में 1 मीटर दूर 2 बिंदु आवेश, कितने आवेश हैं, 2। ये हमने पहला आवेश दिखा दिया, ये हमने दूसरा आवेश दिखा दिया। दोनों कितनी दूरी पर है, 1 मीटर पर। देखो, जब भी हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो तरीका आपका ये रहना चाहिए कि भाई साहब, क्वेश्चन कभी भी एक बार में पूरा मत पढ़ो, क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ो, कोशिश करो कि उसका डायग्राम बन जाए, क्योंकि डायग्राम से सब कुछ हमें दिखने लगता है। आपका तरीका क्या रहता है, पढ़ लिया पूरा क्वेश्चन, अब बैठे हैं साहब कौन सा फूला लगेगा, और इस तरीके से लाला फिजिक्स के क्वेश्चन करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी, फिर हमारी समझ में नहीं आते हैं, फिर तो अपने डाउट ही ज्यादा निकलते हैं। मेन बात यह है कि क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ो, और जब तक वो टुकड़ा समझ में नहीं आ जाए, शुरुआती वर्ड आपकी समझ में नहीं आ जाए, तब तक आगे मत बढ़ो क्वेश्चन में, क्योंकि जब आपका शुरुआत से नहीं समझ में आ रहा है तो एंड में क्या समझोगे तुम। ठीक है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर 2 आवेश रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है आवेशों के बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान, बल कैसे लिखते हैं, F से, और इसका न्यूनतम मान बोले तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, बल का कम से कम मान निकालना है दोनों आवेशों के बीच। आगे क्या होगा, बस इतना पूछ रहा है। आइए भैया, इतना तुम जानते हैं भैया कि जब आवेश के पास आवेश रखा हो तो आवेश आवेश पर क्या लगाता है, बल। जिस बल का फॉर्मूला कूलाम ने दिया था, क्या दिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। चर्चा करें इस बल के फॉर्मूले में तो भाई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा का पूरा एक कांस्टेंट होता है, जिसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। पूरा का पूरा एक कांस्टेंट होता है जिसमें निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, लेकिन इस पूरे कांस्टेंट का मान कितना आता है, 9 × 10⁻⁹। Q1 पहले आवेश का मान मालूम नहीं है, Q2 दूसरे आवेश का मान मालूम नहीं है, अपॉन R बीच की दूरी मालूम है कितनी है, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1। अब क्वेश्चन भैया आपसे बल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बल। और बल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, आवेश, और आवेश दे नहीं रखे हैं, बड़ी दिक्कत है। तो लाल इसमें गौर से देखिए कि भैया इसमें एक शब्द दिया है, न्यूनतम बल निकालना है, बल न्यूनतम निकालना है। और बल न्यूनतम बोले तो कम से कम निकालना है, कम से कम बल तब होगा जब आवेश भी क्या होने चाहिए, न्यूनतम होने चाहिए। सिंपल सी बात है कि न्यूनतम आवेश रख दीजिए, न्यूनतम बल आ जाएगा। अब दिक्कत ये आती कि सर जी आवेश न्यूनतम कितने होते हैं, तो लाला ये आपको पढ़ाया गया था, क्या होता है कि भाई साहब आवेश का जो मिनिमम वैल्यू है आपको बताई गई थी, या आपने पढ़ा होगा ये जरूर, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश का जो सबसे छोटा मान होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो आइए भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि बल का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू, ये तो भैया कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹। Q1 पहले आवेश का मान, सिंपल सी बात है कि बल को न्यूनतम बनाने के लिए आवेश न्यूनतम रखना पड़ेगा, और आवेश का न्यूनतम मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। आवेश का न्यूनतम मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब ये मत रख देना कि ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है भैया। तो आवेश का न्यूनतम मान हमने रखा, सॉल्व करें आगे तो हमारे पास F मिनिमम निकल के आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19, और उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। एक के नीचे एक का भाग लग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करें तो भाई साहब 9 × 10⁹, 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.56। घात के ऊपर घात, तो घातों का हो जाता है मल्टीप्लाई, बोले तो कितनी हो जाएगी, -38 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -38। यहां से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ये आंसर मैच कर जाएगा। तो मेन बात ये है कि भाई साहब इस क्वेश्चन से आपको एक नई बात मालूम चली होगी, जो कि वैसे तो पुरानी, अगर आपने पढ़ाई की होगी ढंग से, तो
कि भाई साहब बल न्यूनतम निकालना है तो आवेश भी न्यूनतम रखने पड़ेंगे। आवेश का न्यूनतम मान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा साहब अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बोले तो क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि दो विद्युत रोधी छोटे गोले, दो गोले हैं भैया, एक गोला ये रहा और एक गोला ये रहा। ठीक है, दो गोले हैं, परस्पर रगड़े जाती हैं, दोनों को रगड़ा गया है तथा परस्पर 4.8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाती हैं। रगड़ कर इन्हें 4.8 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया। रगड़कर दोनों को 4.8 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें। लाल एक बात बताओ, इतना तो आप जानते हैं कि रगड़कर वस्तु आवेशित हो जाती है। रगड़कर वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित। तो इसका मतलब इन्हें आवेशित कर लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। और खींचते कब है? जब एक प्लस का हो, एक का हो माइनस का। और रगड़ने में आपने ये भी समझा होगा कि रगड़ने में भाई साहब जिस पर माइनस आता है उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिस पर प्लस आता है उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी। और रगड़ने से अगर कोई वस्तु आवेशित हो रही है तो जितना पहली वस्तु पर आवेश आता है उतना ही किस पर आता है? दूसरी पर। क्योंकि रगड़ने से एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन काय में जाते हैं? दूसरे में। अगर इसमें से 10 गए होंगे तो उस पर 10 ही तो आए होंगे। Q = NE, Q = NE से निकालोगे तो मेन बात यह है कि दोनों पर जो आवेश आते हैं वो कैसे आते हैं? सेम। ये आपको ध्यान रखना है कि रगड़ने से अगर वस्तु आवेशित कर रही है तो जितना एक पर धनावेश आएगा उतना ही कितना आएगा? ऋणावेश। आकर्षित कर रहे हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए? एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए? लाला इतना आप जानते हैं कि रगड़ने से एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? मान लिया n इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? n। यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी तो धनावेश, यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो क्या होगा? ऋणावेश। और इनका आवेश भी निकाल सकती हैं। इसका आवेश निकालें तो Q = NE लेकिन प्लस का, और इसका Q = NE लेकिन काय का? माइनस का। लेकिन आएगा सेम आवेश, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की कमी यहां हुई होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई होगी। अगर इसमें से 5 निकल के गए होंगे तो उस पर 5 ही तो इलेक्ट्रॉन आए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए? बोले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैसे लिखते हैं? n से। कैसे ज्ञात करेंगे? अच्छा साहब आपको दोनों के मध्य बल दे रखा है। क्या दे रखा है? बल। बल को कैसे लिखते हैं? F से। बल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r² बराबर कितना दे रखा है? 0.1। 1/4πε0 पूरा का पूरा कांस्टेंट होता है, जिसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹ Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश। रगड़ने में दोनों वस्तुओं पर आवेश कैसे आते हैं? समान मान के आते हैं। तो इसका भी Q, उसका भी Q, और Q = क्या होता है? Ne, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना। Q = Ne और Q = Ne। जितने इलेक्ट्रॉन की यहां पर कमी हुई होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन की क्या हुई होगी? अधिकता। बोले तो इसलिए दोनों के इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी ली गई है? समान। r²। r बोले तो 20 की दूरी, 20 की दूरी का स्क्वायर r²। अभी चलो बाद में रख लेंगे r को। ठीक है, आगे सॉल्व करें। 0.1 हो गया। अच्छा 9 × 10⁹ n × n² हो जाएगा, और E × E का भी स्क्वायर हो जाएगा। बोले तो NE² लिख लूं लाला इसे, और अपॉन में क्या है? r² = 0.1 NE²r²। तो इससे हमने लिख डाला NE/r²। ये मल्टीप्लाई में
तो इससे अपॉन में ले आए इधर, सॉल्व करें तो 0.1 और 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, गुणा में तो इधर काय में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। सॉल्व किया जाए आगे से तो एन ई अपॉन आर स्क्वायर है, स्क्वायर को उठा रहे हैं इधर, रूट लगा रहे हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएगी, बोले तो एक और घात बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 10। इधर से स्क्वायर हटाया होल स्क्वायर तो इधर रूट आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, बोले तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 10। सॉल्व करें आगे यहां से तो एन ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ई की वैल्यू आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 अपॉन आर, आर बीच की दूरी कितनी है 4.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की हमने क्या बनाए मीटर। 1 का रूट 1 होगा और 9 का रूट कितना होगा 3 होगा। 10 की घात 10 का रूट लिया जाए तो जब घात वाले पद का रूट लेते हैं तो घातें आधी हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं आधी। सॉल्व करें आगे तो भाई साहब 1.6 से कट जाएगा फिक्स कितने बार 3 बार, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये। और आगे सॉल्व किया जाए तो 10 की घात -2 को ऊपर लाएंगे, क्या की हो जाएगी प्लस की, तो -19 और +2 कितना बन जाएगा -17। 10 की घात 5 को ऊपर लाएंगे, क्या की बन जाएगी माइनस की। यहां से जब और आगे सॉल्व करेंगे तो 10 की घात -17 गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगी और फिर -17 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या की बन जाएगी प्लस की, और +17 -5 आंसर कितना आ जाएगा 1 गुणा 10 की घात 12। जब सॉल्व करेंगे से तो n बराबर कितना आ जाएगा 10 की घात 12। बोले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, बोले तो उन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो एक गोले से कहां गए हैं दूसरे गोले में, उनकी संख्या कितनी आएगी 10 की घात 12, ठीक है। तो मेन बात यह है कि रगड़ने से एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाते हैं, जिससे एक पर पैदा होता है धनावेश, एक पर क्या पैदा होता है ऋणावेश। क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो हमें बल दे रखा था, बल रखा, बल का फॉर्मूला रखा Q = NE, Q = NE। यहां से हमने सॉल्व किया तो n का मान निकल गया है। कॉन्सेप्ट छोटा है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बहुत बड़ी है, ठीक है, इतनी टफ नहीं है कैलकुलेशन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इधर ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्रोटॉन के बीच की दूरी की गणना करो। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन हो गया दूसरा प्रोटॉन हो गया, इनके बीच की दूरी की गणना करो। बीच की दूरी कैसे लिखते हैं r से, ये गणना करनी है इसकी। गणना करो यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल, इनके बीच बल इतना आप जानते हैं, प्रोटॉन धनावेश प्लस प्लस एक दूसरे को क्या लगा रहे होंगे, धक्का लगा रहे होंगे, बल लगा रहे होंगे एक दूसरे को। क्वेश्चन कह रहा है कि उनके बीच प्रतिकर्षण बल प्रोटॉन के भार के बराबर है। बल बराबर है काय के, प्रोटॉन के भार के। ये हम नहीं क्वेश्चन बोल रहा है, उनके बीच बल प्रोटॉन के भार के बराबर है। बल लाला कैसे लिखते हैं F से। भार, भार का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता है mg। किसी का भी अगर भार निकालना हो तो भार का फॉर्मूला क्या होता है mg, जिसमें m होता है उस कण का द्रव्यमान, बोले तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, और g होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 या 10। कितनी होती है 9.8 या 10। तो यहां से अगर आगे सॉल्व किया जाए तो F बल, बल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। m द्रव्यमान, द्रव्यमान किसका प्रोटॉन का। अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको नहीं मालूम है तो मैं पड़ोस में लिख देता हूं, वैसे तो हमने पहले ही भी बताया था। इसका द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। तो यहां से हमने ये द्रव्यमान भी रखा 1.67 10 की घात -27, और g की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9.8 या 10 रख लीजिए, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। 1/4πε0 जिस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की घात 9।
Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, और दोनों क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन इंटू प्रोटॉन बोले तो प्रोटॉन का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1.67 10 की घात माइनस 27 और 1 10 बोले तो 10 की घात 1 कितना हो जाएगा? माइनस 26। ठीक है, हमें लाला काय की वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है आर की वैल्यू। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो आर को इधर लाइए, बाकी सब एक तरफ लाइए। तो हमने क्या किया कि आर को तो धर लेंगे लाला, तो आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में ऊपर आएगा इधर, और बाकी सब इधर रखिए। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 पी स्क्वायर, अभी रख लेंगे बाद में वैल्यू। इससे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1.67 10 की घात माइनस के 26। अब सॉल्व किया जाए इसे आगे, क्या बनेगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। क्या जाएगा? रूट। इधर से स्क्वायर हटा रहे हैं तो उधर क्या आ जाएगा? रूट। रूट लेते हैं तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या? इधर ध्यान दो, रूट में 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 पी स्क्वायर अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 26। भाई साहब इधर से स्क्वायर हटाया, इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। रूट हमने ले लिया। अब सॉल्व किया जाए आगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? इधर ध्यान दो। आर, अच्छा 9 का तो रूट हम जानते हैं, कितना हो जाएगा? 3। 10 की घात 9 और ये क्या है? पी स्क्वायर। अच्छा पी स्क्वायर रूट में से बाहर निकालेंगे तो पी बाहर निकल के आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा अपना एक तो नीचे बचा 1.67 और यहां पर 10 की घात माइनस 26, 10 की घात 9। अगर इसे सॉल्व किया जाए आगे, इधर ध्यान दो। कैसे सॉल्व करेंगे? 10 की घात माइनस 26 को ऊपर ले जाएंगे तो काय की बन जाएगी? प्लस की। इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की बन जाएगी। और इतना आप जानते हैं 26 और 9 कितनी हो जाएंगी टोटल? 26 और 9 हो जाएंगी 35। बोले तो यहां से आर की वैल्यू अगर हम लिखें तो रूट में 10 की घात 35 अपॉन 1.67। अब थोड़ा ध्यान से समझना हमारी बात। हमने क्या किया कि इस पॉइंट को एक अंक इधर खिसकाया, क्योंकि ये विषम घात है, इसे मैं सम बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? सम। क्योंकि एक बात बताओ, रूट जब लेते हैं तो घातें आधी तो होती हैं। अब 35 का आधा, 35 का आधा करें तो भाई साहब कितना आएगा अपना? 17.5। क्या 17.5 घात थोड़ी लगाएंगे? अच्छा तो हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट एक डेट खिसका रहे हैं, तो पॉइंट एक अंक खिसकाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगी। बोले तो आर इक्वल टू बन जाएगा कितना? 10 की घात 36 अपॉन 16.7। यहां से अगर सॉल्व किया जाए तो तो हमारे पास, अरे 3p रह गया इसमें, 3p तो रखो, 3p रह गया, गड़बड़ हो जाएगी, 3p रह गया। ठीक है, अच्छा साहब r की वैल्यू अगर यहां से सॉल्व करें तो 10 की घात 36 का जब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 की घात 18 और 16.7 का रूट लेंगे। लाला एक बात बताओ, अगर ये केवल 16 होता तो इसका जो रूट आता वो कितना आता? 4। लेकिन ये 16.7 है, 16 से थोड़ा सा ज्यादा है तो इसका रूट 4 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। बोले तो लगभग 4.1 के समथिंग आएगा। काय के समथिंग आएगा? 4.1 के। अगर इससे आगे अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर आर की जो वैल्यू आएगी वो 3p और 10 की घात 36 का रूट 10 की घात 18, नीचे 16.7 का रूट, 16 का रूट 4 होता है लेकिन 4 से थोड़ा सा ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेट मैंने 4.1 लगा दिया। अंदाजे से ऐसे ही करते हैं इसे। ठीक है, अच्छा साहब आगे सॉल्व करें। 3 प्रोटॉन की वैल्यू रख दो। प्रोटॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। भाई साहब प्रोटॉन का आवेश है, ये द्रव्यमान नहीं है। प्रोटॉन का क्या है? आवेश। और 10 की घात 18 अपॉन 4.1। 4.1 से अगर इसे काटा जाए तो अप्रोक्सली ये कटेगा 0.4 के समथिंग, क्योंकि 4 चौके 16। 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12
12 बोले तो 1.2 और 10 की पावर -19 प्लस 18 बोले तो कितना बच जाएगा? 10 की घात -1। 10 की घात -1। अब भाई साहब आंसर अगर देखा जाए तो कितना दे रखा है? 0.119। सर जी आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है। कर रहा है लाला, थोड़ा ध्यान से देखिए, इधर ध्यान दो। इसमें घात नहीं दे रखी है ना, घात नहीं दे रखी है तो हमने क्या किया कि 10 की घात -1 है। 10 की घात -1 है, हमने 0.1 डिजिट खिसकाया इधर, किधर की तरफ? इधर की तरफ खिसका रहे हैं। 0.1 अंक इधर खिसका रहे हैं। तो कैसे? जब पॉइंट उधर खिसकता है तो घात बढ़ती है, तो हमने 1 डिजिट खिसकाया तो क्या होगा? 0.12 और 1 घात बढ़ेगी बोले तो +1 करेंगे तो 10 की घात 0 गायब हो जाएंगी। या ऐसे समझ लो यार 10 की घात -1 है तो -1 है तो -1 का मतलब 1 डिजिट उधर खिसकाएंगे, तो 1 डिजिट उधर खिसकाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.12 मीटर। और ये भी देखिए 0.119 है। 9 हटाओगे आप तो 2 ही तो आ जाएगा यहाँ पर, 5 से बड़ी संख्या है। तो मेन बात ये है कि भैया इसका आंसर बिल्कुल फिक्स आ रहा है। बस थोड़ी सी बात इसमें कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से जिस तरीके से आपको सही लगे उस तरीके से कर सकते हैं। मुझे जिस तरीके से सही लगी उस तरीके से हमने किया है, ठीक है। लेकिन शायद आपकी ये समझ में तो आ गया होगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी उसमें दे रखी है, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बोले तो क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आवेशित वस्तुएं A और B एक दूसरे से 0.03 मीटर की दूरी पर है। भैया 2 वस्तुएं, एक वस्तु A है और एक वस्तु क्या है? B है, एक दूसरे से 0.03 मीटर की दूरी पर है। दूरी कैसे लिखते हैं? R से। 2 वस्तु इतनी दूरी पर हैं तथा एक दूसरे को 8 × 10 की घात -6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। देखो क्वेश्चन ने एक बात बोला है कि आवेशित है। कैसी है? आवेशित। मान लिया इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश कितना है? Q2। और इतना आप जानते हैं कि आवेश आवेश पर क्या लगाता है? बल। आवेश आवेश पर बल लगाता है और बल आपको दे रखा है। बल को कैसे लिखते हैं? F से। F आपको दे रखा है कितना? 8 × 10 की पावर -6 न्यूटन, ठीक है। आगे बोला है यदि A को 0.03 मीटर और अधिक दूर विस्थापित कर दें। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो A वस्तु है ना, इसे B से और दूर ले जा रहे हैं। और कितनी दूरी पर ले जा रहे हैं? 0.03। लाला गौर से देखिए कि पहले दूरी कितनी थी? 0.03। क्वेश्चन कह रहा है कि A को दूर ले जाओ, तो A को भैया हम दूर ले गए, A को दूर ले आए, A को दूर ले आए कैसे? B से। और कितना दूर ले आए? 0.03। तो मैं कह सकता हूं कि दूरी पहले से डबल कर दी। वह डबल तो इसलिए कर दी, पहले 0.03 मीटर दूर थे और इतनी ही दूर और ले आया, तो इसका मतलब दूरी पहले से कितने गुनी कर दी? 2 गुनी कर दी। या फिर ऐसा आप ऐसे समझ लो कि 0.03 तो 0.06 हो जाएगा। बात वही है। तो भाई साहब कर दी जाए, विस्थापित कर दिया जाए तो उनके बीच बल कितना हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ये यहां गई, ये यहीं है, अब इनके बीच बल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? बल। कैसे ज्ञात करेंगे? नया बल ज्ञात करने जा रहे हैं। पहले तो ला लो आपको प्रारंभ में बल दे रखा है, तो प्रारंभ में बल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² बोले तो 20 की दूरी बराबर कितना है? 8 × 10 की घात -6 न्यूटन। इसे मैंने समीकरण क्या मान लिया? फर्स्ट। सर जी R का मान रख दो, मत रखो, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे मैंने क्या मान लिया? समीकरण फर्स्ट। अब भाई साहब क्वेश्चन एक तरीके से आपको घुमा रहा है। ये क्वेश्चन आपको ये भी बोल सकता था कि यदि दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो बल कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पीछे हो गया है, पिछली क्लास में हुआ था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इधर ध्यान दो। तो नया बल ज्ञात कर रहे हैं। नया बल का यहां पर फॉर्मूला लगा दिया। नया बल जैसे हमने कैसे लिखा? F' से। फॉर्मूला 1/4πε0। Q1 आवेश वही है, Q2 आवेश वही है, R बीच की दूरी बदल दी, पहले से दूरी क्या कर दी? डबल, क्योंकि इतनी दूरी पर था, इतनी दूरी और
दूर लेके या तो डबल कर दी, तो डबल दूरी रख ली हमने, डबल दूरी का स्क्वायर। सॉल्व करें आगे तो एफ डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना 4 और आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर चला, ये जो 4 है ना इसे हमने अलग से लिख लिया। क्यों अलग से लिख लिया? क्योंकि जैसे ही मैं 2 के स्क्वायर 4 को अलग लिख लूंगा तो गौर से देखिए इस चीज को, ये चीज हमारी इससे मैच कर रही है और इससे मैच कर रही है बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर कितना है 8 गुणा 10 की घात -6। तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 8 गुणा 10 की घात -6। 4 नीचे है, 4 से 8 कट जाएगा कितनी बार 2 बार, आंसर कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -6। ठीक है, तो मेन बात ये है कि क्वेश्चन हकीकत में ये था ये कि अगर दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल कितना होगा, तो दूरी हमने दोगुनी कर दी। सर जी ये तुमने जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ये वैल्यू का यूज क्यों नहीं किया? तो ना वैल्यू का यूज करते आंसर तब भी आता लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती उसमें, क्योंकि जैसे ही आप वैल्यू रखते इसकी वैल्यू रखते तो Q1 Q2 का मान निकाल आता, फिर से फॉर्मूला लगाते इसमें Q1 Q2 का मान आप ऊपर से पुट कर लेते, लेकिन आंसर एंड में वही आएगा। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, वायु में स्थित 2 इलेक्ट्रॉन, वायु में स्थित 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल का मान, इनके बीच वैद्युत बल का मान इलेक्ट्रॉन के भार का 0.5 गुना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब इन इलेक्ट्रॉनों के बीच बल का मान इलेक्ट्रॉन के भार का, इलेक्ट्रॉन का भार का 0.5 गुना है, बल भार का 0.5 गुना, गुना बोले तो गुणा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी याद करो, वही प्रोटॉन वाला क्वेश्चन निकल के गया है, वही है सेम। कैसे मालूम करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है रखे हैं कुछ दूरी पर, कुछ दूरी हमने कैसे लिख ली r से। इलेक्ट्रॉन क्या है आवेश, आवेश पर क्या लगाता है बल लगाता है, आवेश पर क्या लगाता है बल। जिस बल के बारे में बोला है कि इलेक्ट्रॉन की भार का कितने गुना है 0.5 गुना, मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूं, सॉल्व अपने आप से करेंगे। ठीक है, इधर ध्यान दो, बल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 पहला आवेश Q2 दूसरा आवेश R दोनों के बीच की दूरी 0.5। इलेक्ट्रॉन का भार का फॉर्मूला क्या होता है mg। सॉल्व करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 पहला आवेश इलेक्ट्रॉन दूसरा भी इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 0.5। m द्रव्यमान किसका इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 या 10। 9.8 या 10 हमें लाला काय की वैल्यू निकालनी है r की, r को इधर ले आना और इस पूरे मामले को इधर ले आना। जब सॉल्व करेंगे तो यहां से काय की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं r की। ठीक है, अभी e का मान मत रखना, पहले आप r को इधर लाना और स्क्वायर को हटाना, रूट ले लेना और तुरंत से अपने पास काय का मान आ जाएगा r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मेन बात यह है कि कॉन्सेप्ट तो ये है, थोड़ी इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सेम उस जैसी है जैसे हमने अभी प्रोटॉन वाला क्वेश्चन किया था, लगभग उस जैसी है। सलाह की बात यह है कि ये 9 है ये 9.1 है, तो 9 से लगभग 9.1 कट जाएगा। ठीक है भाई, तो कैलकुलेशन आपके नाम करना, इसकी अपने आप खुद से सॉल्व करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले तो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.3 मीटर की दूरी पर है, 2 धन आवेश, एक Q1 मान लो, एक क्या मान लो Q2, जो कि कितनी दूरी पर है 0.3 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है भाई, आगे बोला इसने एक दूसरे को 2.4 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इन आवेशों के मध्य बल दे रखा है आपको कितना 2.4 न्यूटन,
बल दे रखा है 2.4 न्यूटन बल। यदि दोनों आवेशों का योग बोले तो Q1 प्लस Q2 कितना हो 10 माइक्रोकूलम, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करो। किनके अलग अलग मान? आवेशों के अलग अलग मान। बोले तो आपको Q1 का मान ज्ञात करना है, आपको Q2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई। आइए साहब, इसमें थोड़ा सा अपनी फेस तो लगेगी लेकिन थोड़ा सा मैथ भी लगेगा। आइए इधर ध्यान दो, आपको बल दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, दोनों आवेशों का योग दे रखा है 10 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशों के मान अलग अलग ज्ञात करो कि Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा। ये भी अपने बोर्ड में बहुत रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। आइए भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको तो हटा देते हैं, डायरेक्ट रख लेते हैं। हमें बल दे रखा है, बल कितना दिया है 2.4। बल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² इक्वल टू 2.4। 1/4πε0 की वैल्यू आप जानते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 पहले आप इसका मान नहीं मालूम है, Q2 नहीं मालूम है, R बीच की दूरी 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.09 इंटू नहीं है, इक्वल टू है, इक्वल टू 2.4। ठीक है भाई, 2.4। यहां से आगे सॉल्व करें तो भाई साहब कैसे होगा, पॉइंट 2 अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट उठाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, बोले तो 2 घात बढ़ जाएंगे, कितनी हो जाएंगी 11। अच्छा साहब 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सॉल्व करें आगे क्या मिल जाएगा 10 की घात 11 और Q1 Q2 और 2.4, क्योंकि 9 से 9 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 अंक बाद 10 ना, 2 जीरो हमने ऊपर बढ़ा ली, 9 2 11। सॉल्व करें आगे, यहां से Q1 Q2 की वैल्यू मिल जाएगी, Q1 Q2 की वैल्यू मिल जाएगी 10 की घात 11 गुणा में, इधर काय में आएगी भाग में, और 10 की घात 11 को ऊपर ले जाऊंगा, काय की हो जाएगी माइनस की, बोले तो 2.4 गुणा 10 की घात -11। ठीक है भाई। अब हमारे पास जैसे ही हमने बल का फॉर्मूला लगाया तो बल के फॉर्मूले से हमने कैलकुलेशन की तो हमें Q1 Q2 मिल गया, और Q1 प्लस Q2 आपको दे ही रखा है पहले से। हमें मान निकालने हैं Q1 और Q2 के। अब कैसे निकालेंगे, अब होता क्या है कि इससे तो आप क्या मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, और इससे समीकरण क्या मान लीजिए सेकंड। दोनों आवेशों का योग मालूम है और दोनों आवेशों का गुणनफल मालूम है, हमें Q1 का मान निकालना है और Q2 का मान निकालना है। ये सेम ऐसी बात है कि मैंने आपके सामने x प्लस वाई का मान कुछ दे दिया और x इंटू वाई का मान दे दिया कुछ, और आपको पूछा जा रहा है कि x और y ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, x और y। तो लाला हकीकत ये है कि शायद आपको ये तो मालूम चल रहा होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि कुछ लोग तो ये करेंगे कि भाई साहब एक समीकरण से Q1 का मान निकाल लो और दूसरे में रख दो, लेकिन जब ऐसा करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा और द्विघात समीकरण में हम फंस जाते हैं। द्विघात समीकरण में हम फंस जाते हैं लाला, तो इस तरीके से मत करना, सलाह की बात है। वैसे ऐसा नहीं कि होगा नहीं, हो जाएगा, आंसर तो आएगा ही। ठीक है, द्विघात समीकरण एग्जैक्ट नहीं बनेगा, कुछ हम और तरीके अपनाते हैं फिर। अच्छा साहब मेन बात यह है करने का तरीका क्या है। देखो एक बात बताऊं, अगर मैं आपके सामने x प्लस वाई दे दूं और एक इक्वेशन x माइनस वाई दे दूं और फिर पूछूं कि भाई साहब x और y के मान ज्ञात करो, तो ऐसे समीकरणों को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ऐसे समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद हम क्या निकाल लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो मेन बात यह है कि हमारे पास लाला, अबे मिट जा बेकू से, हमारे पास Q1 प्लस Q2 है, Q1 इंटू Q2 है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि कैसे भी करके Q1 माइनस Q2 ज्ञात करूंगा। अब Q1 माइनस Q2 कैसे ज्ञात करूंगा, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मैथ का फॉर्मूला अपना रहे हैं। क्या, इधर ध्यान दो, फॉर्मूला अपना रहे हैं हम x माइनस वाई इक्वल टू रूट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस के 4x वाई। कभी सुना है फॉर्मूला आपने? कुछ ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा, लेकिन हकीकत बात यह है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करो,
-4xy करो तो एंड में क्या बनेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, रूट लेंगे एंड में यही आ जाएगा। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बस x की जगह पर q1 रख रहे हैं और y की जगह पर क्या रख रहे हैं, q2। सॉल्व किया जाए आगे तो रूट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोले तो q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर -4xy, -4xy तो -4q1 q2। नहीं समझे? ये तो भैया हमने फॉर्मूला इधर लिख खिसका लेते हैं इसे, x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यूज किया, ये फॉर्मूला लिखा है आपका मैथ के और ये हमने यूज किया यहाँ पर जैसे ही सॉल्व करेंगे तो q1 माइनस q2 इक्वल टू q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर। q1 प्लस q2 कितना है, 10 माइक्रो कूलाम। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, 10 की घात -6 उसका होल स्क्वायर, -4 q1 q2 -4 और q1 q2 की वैल्यू ये रही कितनी, 2.4 इंटू 10⁻⁻11। आगे सॉल्व किया जाए तो q1 माइनस q2 इक्वल टू रूट में 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। घात के ऊपर घात घातों का गुणा हो जाता है, 24 चौके 96 हो जाएगा। हमने क्या किया कि एक पॉइंट इसका इधर खिसका लिया, जब पॉइंट इधर खिसकाते हैं तो घात घटती है, -11 -1 करोगे कितना हो जाएगा, -12। नहीं समझ में आई बात भाई साहब? यहाँ 10 की घात -12 दिख रही है ना, तो यहाँ भी 10 की घात -12 बना लेते हैं, कॉमन आ जाएगा। कैसे कि पॉइंट एक डिजिट खिसका लिया, एक डेट खिसकाएंगे तो घात एक और माइनस हो जाएगी, क्योंकि उधर जाने पर घातें घटती हैं और पॉइंट इधर खिसकाती हैं तो घात बढ़ती हैं। तो 24 का 4 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 96। सॉल्व किया जाए आगे तो q1 माइनस q2, 10 की घात -12 कॉमन और रूट में से भी 12 लेके आओगे तो 10 की घात रह जाएंगी -6। 10 की घात -12 कॉमन और रूट में से भी बाहर निकालोगे तो 10 की घात क्या हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी। बोले तो 12 का आधा क्या होता है, 6। रूट आधी कर देता है घातों को। 100 माइनस 96 बचा, 100 माइनस 96 बोले तो 4 और 4 का रूट कितना होगा, 2। 4 का रूट कितना होगा, 2। यहां से सॉल्व किया जाए आगे तो अब हमारे पास लाला क्या आ गया, q1 माइनस q2 आ गया, 2 गुणा 10 की घात -6। q1 माइनस q2 आ गया 2 गुणा 10 की घात -6 और इससे हमने समीकरण क्या मान लिया, 3rd। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। क्यों? क्योंकि देखो आपको q1 प्लस q2 मालूम है और q1 माइनस q2 मालूम है। तो हमने क्या किया कि इससे तो पहले मिटा देते हैं और इस इक्वेशन के पास q1 माइनस q2 लिख दिया। बोले तो समीकरण फर्स्ट और थर्ड से कितना, 2 गुणा 10 की घात -6। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो, q1 प्लस q1 करोगे कितना हो जाएगा, 2q1, q2 प्लस का q2 माइनस का क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और भाई साहब 10 माइक्रो की वैल्यू कितनी, 10 की घात -6, इसमें प्लस ये होगा, नहीं पल्ले पड़ा भाई साहब। 10 माइक्रो की वैल्यू 10 की घात -6, ये प्लस ये कर दिया। सॉल्व करें आगे तो 2q1 इक्वल टू 10 की घात -6 कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए। 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। बोले तो 12 गुणा 10 की घात -6। सर जी तुमने 10 और 2 तो जोड़ दिए, घातें क्यों नहीं जोड़ी? तो लाला 10 की घात -6 तो कॉमन आएगा, क्या आएगा, कॉमन। कॉमन पहले बाहर निकाल लेना, फिर 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। 2 से कटेगा 12 कितने बार, 6 बार। तो q1 का मान आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 6 माइक्रो कूलाम, क्योंकि इकाई की वैल्यू होती है माइक्रो की। तो मेन बात ये है कि q1 आ गया, q1 का मान चाहे फर्स्ट में रख दो, चाहे सेकंड में रख दो, चाहे थर्ड में रख दो, कहीं भी रख दो, उसकी सहायता से क्या निकल के आ जाएगा, q2 निकल के आ जाएगा। तो भाई साहब ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें भी क्या है कि फिजिक्स का तो छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिजिक्स का तो देखो बार बार वही कूलाम का नियम लग रहा है, कूलाम के नियम के टॉपिक के क्वेश्चन है सब। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वही F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। ठीक है, अच्छा सा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है, एक वर्ग
के दो विपरीत कोणों पर, क्वेश्चन लिखा एक वर्ग है जिसके दो विपरीत कोणों पर आवेश कैपिटल Q रखे हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूरा पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक वर्ग दिखाया। वर्ग आप जानते होंगे एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, समान। के दो विपरीत कोणों पर कैपिटल Q आवेश रखे हैं। विपरीत कोणों पर क्या रखे हैं, कैपिटल Q आवेश। तो हमने क्या किया कि कोणों का नामकरण कर दिया। पहले तो A, B, C और D। विपरीत कोने बोले तो विकर्ण वाले कोणों को विपरीत कोने बोलते हैं, जिन पर क्या रखे हैं, कैपिटल Q आवेश। आगे बोला इसने दूसरे दो विपरीत कोणों पर, जो बचे हुए विपरीत कोने हैं उन पर स्मॉल Q आवेश रखे हैं। तो भैया बचे हुए कोणों पर क्या आवेश रख दिया हमने, स्मॉल Q। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी कैपिटल Q पर नेट वैद्युत बल शून्य हो। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी कैपिटल Q पर नेट बल कितना हो, शून्य हो। बल को कैसे लिखते हैं, F से। नेट के लिए हमने क्या लगा दिया, नेट लिख दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q बराबर होगा। कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का मान पूछ रहा है, ठीक है। यूपी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ गया है। एक बार तो ये ऑब्जेक्टिव में आया था, फिर नेक्स्ट ईयर आया था, ये 5 नंबर में दीर्घ उत्तरी में आया था, ठीक है। चलो साहब कैसे करते हैं इधर ध्यान दो। वर्ग है, वर्ग के दो विपरीत कोणों पर कैपिटल Q आवेश, बचे हुए दो विपरीत कोणों पर स्मॉल q आवेश रखें। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एक कैपिटल Q पर नेट बल कितना हो, 0। तो भाई साहब कैपिटल Q बट्टे स्मॉल q का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे लाला, एक बात बताओ, आपको दिया क्या है, कैपिटल Q पर नेट बल कितना है, 0। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से किसी एक कैपिटल Q को पकड़ेंगे, उस पर नेट बल ज्ञात करेंगे कितना लग रहा है। नेट बल ज्ञात करेंगे कितना लग रहा है, इधर ध्यान दो। सबसे पहले वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, समान, जिसे हमने क्या मान लिया, स्मॉल ए। हमने क्या किया कि इस चित्र में से सबसे पहले कैपिटल Q पकड़ा, चाहे तो ये वाला पकड़ लो चाहे ये वाला, हमने ये वाला ले लिया, जिस पर हम नेट बल ज्ञात कर रहे हैं। नेट बल ज्ञात कर रहे हैं, इतना आप जानते हैं कि बल कैसी राशि है, सदिश राशि। और जब हम सदिशों को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सदिशों की संख्या कितनी है, बोले तो इस पर कितने बल लग रहे हैं, और फिर ये देखेंगे कि प्रत्येक सदिश की दिशा क्या है। और जब दिशा निकल आती है तो फिर हम प्रत्येक सदिश का मान निकालते हैं, फिर कुल मान निकालते हैं, ठीक है। आइए साहब, तो सबसे पहले हमने कैपिटल Q को पकड़ा। आपको दिख रहा है कि कैपिटल Q के पड़ोस में और कितने आवेश रखे हैं, कैपिटल Q के पड़ोस में ये आवेश रखा है, ये आवेश रखा है, ये आवेश रखा है। और इतना आप जानते हैं, कूलाम ने बताया था कि आवेश आवेश पर क्या लगाता है, बल। और किसी आवेश के चारों ओर जितने आवेश होते हैं उस पर उतने ही बल लगते हैं। तो मेन बात यह है कि इस कैपिटल Q आवेश पर कितने बल लगेंगे, 3 बल लगेंगे। आवेश के चिन्ह के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो क्या मान लीजिए, प्लस प्लस मान लीजिए सबको, क्या मान लीजिए, प्लस प्लस। हम कैपिटल Q पर नेट बल ज्ञात कर रहे हैं, इस पर 3 बल लगेंगे। बल सदिश राशि है, तो सबसे पहले हम बलों की दिशा दिखा रहे हैं। आइए साहब बल की दिशा दिखाते हैं। प्लस प्लस को देखो, आवेश का चिन्ह नहीं दे रखा है तो प्लस प्लस मान लो सबको, ठीक है। प्लस प्लस को क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा। क्या लगाएगा, धक्का, रिपल करेगा। प्लस प्लस को धक्का लगाएगा, बोले तो बल लगाएगा। बल को हमने F से लिखा, और ये जो बल है वो D ने लगाया है, इसलिए FD से लिख दिया। इसे कैसे लिख दिया, FD से। अब ये भी प्लस रखा है ऊपर, प्लस प्लस को क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा। इसके धक्के को हमने कैसे लिख दिया, FB से लिख दिया। कैसे लिख दिया, FB से। ये भी प्लस, इस प्लस पर क्या लगाएगा, धक्का, तो प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, धक्का लगाएगा, और इसके बल को हमने कैसे लिख दिया, FA से लिख दिया। कैसे लिख दिया, FA से। तो मेन बात यह है कि भाई साहब हमने इस चित्र में किसी कैपिटल Q को पकड़ा है, उस पर कुल बल ज्ञात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने कितने बल लग रहे हैं उन सभी बलों की दिशाएं देखी। सर जी इन पर बल नहीं लगेंगे, जरूर लगेंगे,
क्योंकि जितनी होती है एक्शन उतनी होती है रिएक्शन। ये क्या चुपचाप थोड़ी बैठेगा, ये भी सभी पर धक्का लगाएगा। लेकिन हमें तो किसी एक से मतलब है, तो इसलिए हमने एक को पकड़ा। तो कैपिटल क्यू पर हमने बलों की दिशाएं देखी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रत्येक बल का मान ज्ञात करेंगे। प्रत्येक बल का मान ज्ञात करें कैसे? सबसे पहले हम मान निकाल रहे हैं किसका? एफ बी का। एफ बी का मान निकालें। पहले तो ये बात बताइए कि एफ बी जो फोर्स है वो किसने लगाया है? तो बी ने लगाया है। किस पर? कैपिटल क्यू पर। और आवेश के द्वारा आवेश पर बल का फॉर्मूला जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा कांस्टेंट होता है, के लिख देता हूं मैं, कूलाम नियतांक बोलते हैं। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ बी जो बल है स्मॉल क्यू ने कैपिटल क्यू पर लगाया, आवेश के द्वारा आवेश पर बल का फॉर्मूला लगा रहे हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहां पर के क्या होता है? कूलाम नियतांक। स्मॉल क्यू पहला आवेश और कैपिटल क्यू दूसरा आवेश है, Q1 Q2। इसके बाद हमने साहब एफ बी देख लिया। अब इसके बाद हम एफ डी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एफ डी। एफ डी जो फोर्स है वो किसने लगाया है? स्मॉल क्यू ने। किस पर लगाया है? कैपिटल क्यू पर। और आवेश के द्वारा आवेश पर बल, आवेश के द्वारा आवेश पर बल का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोले तो बीच की दूरी, बीच की दूरी काय के बराबर होगी? भुजा के बराबर होगी, ए स्क्वायर। यहां से आपको एक चीज देखिए कि भाई साहब एफ बी का मान और एफ डी के मान आपस में कैसे आए? बराबर आए। और बराबर आएंगे भी क्यों नहीं भाई? आवेश समान, दूरी भी समान, तो बल भी कैसा आएगा? समान। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि भाई साहब एफ डी का मान और एफ बी का मान तो बराबर आया है। और काय के बराबर आया है? के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोले तो बीच की दूरी भुजा के बराबर है। इसके बाद भैया एक और रह गया। बोले तो हमारे पास कौन रह गया? एफ ए। एफ ए का मान ज्ञात कर रहे हैं। एफ ए जो बल है, एफ ए जो बल है वो किसने लगाया है? कैपिटल क्यू ने। किस पर लगाया है? कैपिटल क्यू पर। और आवेश के द्वारा आवेश पर बल का फॉर्मूला लगा रहे हैं के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोले तो बीच की दूरी का स्क्वायर, और बीच की दूरी लाला यही तो होगी, इनके बीच का बल बोले तो बीच की दूरी ये होगी। अब बात आती कि ये दूरी कितनी होगी? एक बात बताओ, ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाओं बराबर होती हैं। जिस भुजा की लंबाई हमने कितनी मानी है? ए मानी है। हमें चाहिए ये एसी दूरी। अब एसी दूरी कैसे निकालें? एसी दूरी निकल आएगी। गौर से देखिए कि ए सी डी एक समकोण त्रिभुज है और समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। बोले तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये अपनी दूरी निकल के आ जाएगी √2a। कितनी निकल आएगी? √2a। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बोले तो √2a का स्क्वायर। सॉल्व करें तो यहां से एफ ए का मान आ गया। और एफ ए का मान कितना आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। और ए स्क्वायर का हमने क्या रख दिया? ए स्क्वायर। ठीक भाई। अच्छा साहब, हमने अब तक किया क्या? हमने किया क्या कि भाई साहब वर्ग में दो विपरीत कोनों पर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आवेश रखे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कैपिटल क्यू पर नेट बल कितना है? 0। आपको दे रखा है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का मान ज्ञात करो। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि नेट बल निकाल लें काय पर? कैपिटल क्यू पर। सर जी नेट बल तो दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन भाई साहब हम नेट बल यहां से निकालेंगे तो Q और स्मॉल q के पदों में आएगा। उस बल को काय के बराबर रख देंगे? 0 के बराबर, तुरंत ये मिल जाएगा हमें। इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले कैपिटल Q पर कितने बल लग रहे थे वो चीज देखी। उसके बाद प्रत्येक की दिशा देखी, प्रत्येक का मान निकाला। अब एक लास्ट स्टेप और रह गया है कि कुल मान निकालना। क्या निकालना? कुल मान। कितने सदिश हैं? 3 सदिश। तीनों सदिशों को जोड़ना है। और सदिशों का जोड़ या घटाव साधारण तरीके से नहीं होता है। ये नहीं है कि सर जी तीनों आपके पास हैं जोड़ दो डायरेक्ट, ऐसे नहीं जोड़े जाते हैं सदिश।
सदिश के जोड़ने के तरीके के बारे में बताया था कि अगर विपरीत सदिश हों तो उनका नेट मान निकालने के लिए बड़े में से क्या हटा देते हैं, छोटा। क्या यहां पर कोई विपरीत सदिश है? नहीं। अगर समान दिशा में सदिश होते हैं तो सभी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या समान दिशा में सदिश है? दिशा अलग अलग है। दिशा क्या है? अलग अलग। तो समान दिशा में भी नहीं है, विपरीत सदिश भी नहीं है, दिशा अलग अलग हैं। और जब दिशा अलग अलग होती हैं तो सदिशों को जोड़ने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, r बराबर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जिसमें a होता है पहले सदिश का मान, b होता है दूसरे सदिश का मान और थीटा होता है दोनों सदिशों के बीच का कोण। अब लाला एक दिक्कत वाली बात यह है कि ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि सदिशों को जोड़ने का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला ऐसे होता है कि इससे केवल दो सदिशों को जोड़ सकते हैं। कितने सदिशों को जोड़ सकते हैं? दो सदिशों को। लेकिन सदिश अपने पास कितने हैं? तीन है। कितने हैं? तीन। अब बड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन एक बात बताऊं, ये सेम ऐसी बात है कि भाई साहब मैंने आपके सामने 2 + 3 + 6 लिख दिया। ये संख्या लिखी, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। मैंने कहा आपसे कि भाई साहब 3 संख्याओं को जोड़ना नहीं जानते, तुम 2 को जोड़ना जानते हैं, तो आप क्या करोगे कि पहले कोई 2 संख्याओं को जोड़ोगे, 2 संख्याओं को जोड़ोगे, 3 और 2 5 और +6। अब 3 संख्याओं से कितनी संख्या बन गई? 2। अब 2 को तो जोड़ना जानते हैं, 2 को जोड़ने जाओगे तो 6 में 5 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? क्या है? तो यही काम कुछ हम यहां पर करने वाले हैं कि 3 सदिशों में से पहले हम 2 सदिशों को जोड़ेंगे, फिर 2 सदिशों से एक सदिश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सदिश। और फिर उस एक सदिश को बचे हुए सदिश के साथ जोड़ लेंगे। आइए साहब कैसे, इधर ध्यान दो। सबसे पहले हम आज की क्लास में जोड़ रहे हैं FB सदिश और FD सदिश को। क्यों? क्योंकि FD और FD सदिश के मध्य का बीच का कोण आपको मालूम है कितना है? 90 है। FD इधर है, FB इधर है, ठीक है। आर रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट हम जो निकाल रहे हैं वो B और D का निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं काय का? B और D का। कैसे निकालेंगे? इधर ध्यान दो। A स्क्वायर बोले तो पहले का स्क्वायर, इसको लाला मैं पहला मान लेता हूं और इसे क्या मान लेता हूं? दूसरा। और एक बात आपको दिख रही है कि इस फॉर्मूले में A क्या होता है? पहले सदिश का मान बोले तो FB का मान, और FB का मान और FD के मान आपस में कैसे हैं? बराबर है। जिसे थोड़ी देर के लिए मैं F मान लूं, क्या मान लेता हूं? F। नहीं समझे? FD और FB के मान कैसे हैं? बराबर हैं, जिसके हमने क्या मान लिया? F मान लिया, ठीक है। अच्छा साहब, A पहले सदिश का मान, B दूसरे सदिश का मान और FB FD को जोड़ रहे हैं, दोनों सदिशों के मान बराबर हैं। जिस बराबर को हमने क्या रखते गए? F रखते गए। 2F × F क्या हो जाएगा? F स्क्वायर cos थीटा। थीटा बोले तो जिनको हम जोड़ रहे हैं बोले तो B और D को जोड़ रहे हैं, B और D के बीच का कोण, और B और D के बीच का कोण कितना है? 90 है। तो हमने यहां पर क्या रख दिया? 90 रख दिया। सॉल्व किया जाए आगे तो FBD बोले तो B और D का कुल बल क्या आ जाएगा? cos 90 की वैल्यू तो कितनी होगी लाला? 0 हो गई। कितनी हो गई? 0। पूरा 0 बन जाएगा। अब F स्क्वायर बोले तो रूट में 2F स्क्वायर, तो यहां से निकाला जाए बल तो F स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा बोले तो क्या आ जाएगा? √2F। और F की वैल्यू आपको दिख ही रही है। बोले तो हमने क्या किया कि FB और FD सदिश को जोड़ लिया और हमारे पास जो कुल बल निकल के आया इन दोनों का वो कितना निकल के आया? √2F। F की वैल्यू ये रख सकते हैं, बाद में रख लेंगे, ठीक है। अच्छा साहब, लाला इसे हटा दो। अच्छा, इसे हटा देते हैं पहले यहां तक। अब थोड़ा ध्यान से समझना हमारी बात यह है कि लाला FB सदिश में FD सदिश जुड़ा। जैसे आप जानते हैं कि द्रव्यमान में अगर द्रव्यमान जोड़ेंगे, जैसे किलोग्राम में 5 किलोग्राम में 2 किलोग्राम जोड़ा तो 7 किलोग्राम आएगा बोले तो कोई नया द्रव्यमान आएगा। ऐसे ही सदिश में सदिश जोड़ेंगे तो आंसर भी क्या आता है? सदिश।
इनको जोड़ने पर बोले तो एफ बी और एफ डी को जोड़ने पर ये आ रहा है सदिश। सदिश कैसी राशि है? दूसरी सदिश में मान भी होता है और दिशा भी होती है। अब होता क्या है कि जब भी दो सदिशों को हम जोड़ते हैं, जब भी दो सदिशों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो नया सदिश आता है उसकी दिशा हमेशा उन सदिशों की कहाँ आती है? बीच में आती है। कहाँ आती है? बीच में। ये सेम ऐसी बात है कि मैंने बोला कि एक इंसान किसी वस्तु को इधर खींच रहा है 5 न्यूटन की ताकत से, एक इंसान इधर खींच रहा है 5 न्यूटन की ताकत से। वस्तु किधर जाएगी? तो आंसर आएगा न तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ये कहाँ चलने लगेगी? बीच में चलने लगेगी, क्योंकि दो सदिशों के परिणामी की दिशा कहाँ आती है? बीच में। तो ऐसे ही एफ बी और एफ डी सदिश का जो परिणामी आया है, जोड़ने पर जो आया है, उसकी दिशा कहाँ आएगी? बीच में आएगी। एफ बी डी बीच में आएगा। कहाँ आएगा? एफ बी डी बीच में आएगा। नहीं दिख रहा है तो ब्लैक से लिख देता हूं, इधर ध्यान दो। इनके परिणामी की दिशा बोले तो बी और डी के परिणामी की दिशा कहाँ आएगी? बीच में। ठीक है साहब? अच्छा, अब साहब कौन कौन से जुड़ गए? एफ बी और एफ डी जुड़ गए। इनका खेल खत्म हो गया, इनका खेल खत्म। अब साहब हमारे पास दो बचे, एक तो एफ बी डी और एक एफ डी, वो सॉरी एफ ए। ये एफ ए आपको दिख रहा है कि दोनों के दोनों एक ही दिशा में, दोनों के दोनों एक ही दिशा में। जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनका नेट मान निकालने के लिए, उनका नेट मान निकालने के लिए आपको पहले कई बार समझाया है कि दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो एफ ए और एफ बी डी दोनों एक ही दिशा में, नेट मान निकालने के लिए एफ बी डी और एफ ए दोनों को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। और इतना आपको क्वेश्चन ने दे रखा है कि Q पर जो नेट बल है, Q पर जो नेट बल है वो कितना है? 0 है। भाई साहब ये नेट बल Q पर ही तो निकाला है, नेट बल 0 है। एफ बी डी का मान ये रहा √2f, एफ ए का मान देखो ये रखा है, एफ ए हमने सबसे पहले निकाला था KQ²/2a²। ठीक है साहब? सॉल्व करें आगे तो KQ²/2a² को मैं इधर पकड़ के ला रहा हूं तो काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा (2a² बराबर √2f। f की वैल्यू ये लिखिए, देखो आपके सामने f यही तो था, f हमने ये माना था KQ/A²। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा साहब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्योंकि बड़ा है तो भैया लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, वो बात अलग है। एक बार ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है, कभी कभी एमसीक्यू में टफ क्वेश्चन आ जाते हैं टाइम खराब करने के लिए। और सबसे बढ़िया स्टूडेंट उसे कहा जाता है जो ऐसे क्वेश्चनों को बाद में करता है। क्योंकि एक बात बताऊं, 5 नंबर का क्वेश्चन एक सरल दे रखा है आपको, और 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो पहले 5 नंबर वाले को करो। ठीक है, आइए भाई सॉल्व करते हैं आगे। हाँ लाला हमें निकालना क्या है? आपको दिख रहा है कि कैपिटल Q/स्मॉल q निकालना है। यहीं से आगे आंसर, a² से a² क्या हो जाएगा? कैंसिल। a² से a² कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, स्मॉल q का स्मॉल q, कैपिटल Q से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? -Q/2 √2 स्मॉल q। यहां से अगर सॉल्व किया जाए आगे तो स्मॉल q को मैं इधर ला रहा हूं, 2 को इधर ला रहा हूं, तो क्या आ जाएगा? कैपिटल Q/स्मॉल q। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2√2। और इधर की माइनस को हमने इधर लगा लिया, लगा सकते हो तो बोले तो कैपिटल Q/स्मॉल q -2√2 होगा आंसर। माइनस का मतलब ये है कि एक आवेश प्लस का होगा, एक आवेश का आएगा माइनस का। ठीक है, तो एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बिल्कुल आपको स्लो मोशन में कराया आपको, जिससे आपकी समझ में आ सके। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इधर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 समरूप धातु के गोले, 2 समरूप धातु के गोले हैं। समरूप बोले तो बिल्कुल एक जैसे, ठीक है, जिन पर आवेश +4q और -2q है,
जिन पर आवेश कितने हैं 4q और -2q, गोलों के बीच आकर्षण बल है F है। भाई साहब दो समरूप गोले हैं, r दूरी पर रखे हैं, इनके बीच आकर्षण बल दे रखा है F। आकर्षण बल लिख लेते हैं, कितना है F है, ये आपको दे रखा है। वैसे लाल आप जानते हैं कि आकर्षण बल का फॉर्मूला कूलाम ने दिया 1/4πε0 q1 q2/r²। तो भाई साहब ये फॉर्मूला अपना लेते हैं 1/4πε0, जिसे कूलाम नेतांक भी कहते हैं। q1 कितना है 4q, q2 कितना है 2q अपॉन r² बोले तो बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, ये 1/4πε0 जिसका मान कितना होता है 9 × 10⁹, जिसे कूलाम नेतांक भी कहते हैं, बोले तो इसको हम k भी तो लिख सकते हैं, तो k लिख लो, नो टेंशन लो। ठीक है। बराबर कितना है f है, कितना है f, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 8 k q × q क्या हो जाएगा q² अपॉन r² बराबर f। इसे मैंने समीकरण फर्स्ट मानकर छोड़ दिया। सर जी k का मान रख लो 9 × 10⁹, बाद में देखेंगे क्यों q मालूम नहीं r मालूम नहीं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मानकर छोड़ दिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब आगे। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाए। भाई साहब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों गोलों को टच कराया, क्या कराया टच, और टच कराकर फिर से उतनी दूरी पर रख दिया। स्पर्श के पश्चात फिर से उतनी ही दूरी पर रख दिया, तो स्पर्श के पश्चात, स्पर्श बोले तो टच कराया और टच कराकर फिर से वहीं रख दिया। अब होता क्या है लाला कि जब भी हम दो आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराते हैं, क्या कराते हैं स्पर्श, तो जैसे टच कराते हैं तो टच कराने में उनके मध्य आवेश ट्रांसफर हो जाता है। नहीं समझे? जब भी दो आवेशित वस्तुओं को, अलग अलग आवेशित वस्तुओं को आपस में संपर्क कराएं तो एक का आवेश दूसरे में चला जाएगा, दूसरे का क्या में आ जाएगा पहले में। सब बातों की बात यह है कि आवेश चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं? आवेश। जैसे एक बात आप जानते हैं कि जैसे अगर कोई इंसान करंट के वायर से अगर हाथ लगाते हो तो उसे करंट मारता है। करंट कैसे मारता है? क्योंकि उनके बिटवीन ट्रांसफर ऑफ चार्ज होने लगता है। एक जगह से आवेश कहां जाने लगता है, दूसरी जगह आने लगता है। बोले तो तार का चार्ज कहां आने लगता है? अपने शरीर में। तो जब भी एक आवेशित हो, दूसरी आवेशित हो, या एक आवेशित हो, एक अनावेशित हो, उनको अगर टच कराते हैं तो पक्की बात है उनके बीच ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, चार्ज का स्थानांतरण होता है। तो भाई साहब इन पर कोई नए चार्ज आ गए होंगे, इन पर आवेश बदल गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच बल ज्ञात करो, इनके बीच बल ज्ञात करो। स्पर्श के पश्चात नया बल पूछ रहा है, कैसे ज्ञात करेंगे इधर ध्यान दो। स्पर्श के पश्चात नया बल, जिसे हमने कैसे लिखा F' से। फॉर्मूला क्या होता है k q1 q2 अपॉन r²। k बोले तो कूलाम नेतांक 1/4πε0, k q1 बोले तो यहाँ का आवेश, q2 बोले तो यहाँ का आवेश। सबसे बड़ी बात यह है कि नया बल तब निकल के आएगा जब नया आवेश मालूम हो, और नया आवेश निकालने का बहुत सिंपल मेथड। कैसे? सिंपल सी बात है, आज के बाद आप ध्यान रखना, ये आपको एक नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कराया जा रहा है कि जब भी दो समान आकार की वस्तु, समान आकार की वस्तु होनी चाहिए, समान आकार की वस्तु हो, उनको टच कराया और टच कराने के बाद आपको नया आवेश निकालना है, क्योंकि आवेश चेंज होगा। तो निकालने का मेथड क्या है कि भाई साहब सबसे पहले तो दोनों आवेश को जोड़ लो। दोनों आवेश को क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। तो दोनों आवेशों को जोड़े हैं तो +4q में जुड़ेगा -2q, तो माइनस चिन्ह के साथ जुड़ेगा ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 2q। जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो टोटल आया है उसका आधा आधा बांट दो। 2q को आधा आधा बांटेंगे बोले तो q यहां पर आ जाएगा, q यहां पर आ जाएगा। नहीं समझे? दोनों को जोड़ना है और आधा आधा बांटना है। जैसे मैंने कहा कि एक वस्तु पर आवेश है 4 कूलम और एक पर है आवेश 8 कूलम, तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। 12 का आधा आधा डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो मेन बात यह है कि इसमें नया कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि जब भी दो समान आकार की वस्तुओं को टच किया जाए तो टच करने से आवेश ट्रांसफर हो जाता है, चेंज हो जाता है। नया आवेश निकालने का मेथड क्या है कि दोनों को जोड़ो
और आधा आधा डिवाइड कर दो। तो हमने दोनों को जोड़ा, 4q प्लस और -2q है, तो 4 और -2 घटा नहीं रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लेकिन माइनस इनका इसलिए। अच्छा साहब, तो जोड़ा तो आंसर के एंड में क्या जाएगा, q। तो k नया आवेश q, नया आवेश q, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, 20 की दूरी सॉल्व करें तो k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि न तो q मालूम है ना r मालूम है। तो जब q और r नहीं मालूम है तो भाई साहब नया बल भी नहीं मालूम है। सर ये आ तो गया आंसर, नहीं आया है। देखो होता क्या है कि जब भी क्वेश्चन में हमें कोई डाटा गिवन होता है तो यहाँ पर दो आवेशों के बीच बल दे रखा है, तो आपको नया बल निकालना है F के पदों में, ठीक है। तो k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, गौर से देखिए समीकरण फर्स्ट को, k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो 8 गुणा में, तो काय में आ जाएगा भाग में, तो k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू समीकरण फर्स्ट से कितनी निकल के आएगी, F अपॉन 8। नहीं समझे, समीकरण फर्स्ट में से k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू निकाली 8 गुणा में, तो काय में आ जाएगा भाग में, बोले तो इसकी वैल्यू आ जाएगी F/8, इसलिए हमने इसके ऊपर क्या रख दिया F/8, और यही अपना क्या है आंसर। ठीक भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन कूलाम का नियम सभी में लग रहा है, क्योंकि भाई साहब जितने भी क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं वो किस पर कराए जा रहे हैं, कूलाम के नियम पर, ठीक है। चलो साहब, इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, दो बिंदु आवेश K1 है, ये लाला K1 पैरों में लिखा है, ठीक है, अभी सुधार दूंगा इसे, परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं। दो आवेश हैं, कितने आवेश हैं, दो। सबसे पहले हमने दो आवेश दिखा लिए, Q1 और एक Q2, किसी माध्यम में रखे होंगे तो कुछ न कुछ दूरी पर रखे होंगे लाला, और ऐसे माध्यम में रखे हैं कि जिसका परावैद्युतांक दे रखा है आपको कितना, K1, ठीक है। उनके मध्य लगने वाला बल F है, इनके मध्य लगने वाला बल कितना है, F। जब K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं तो इनके मध्य लगने वाला बल कितना है, F है, इतना तो आप जानते हैं आवेश पर क्या लगाता है, बल, ठीक है। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है बोर्ड में ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फिर कभी ना कभी आएगा। अच्छा साहब, Q1 Q2 आवेश K1 माध्यम में, K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, बल दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माध्यम का परावैद्युतांक K2 कर दिया जाए, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब माध्यम बदल दो, माध्यम बदला और इस तरीके से बदला कि भाई साहब नया परावैद्युतांक कितना कर दिया, K2। बीच की दूरी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम चेंज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नया बल ज्ञात करो। अब मध्य बल कितना हुआ, भाई साहब प्रारंभ में आपको बल दे रखा है दो आवेशों के मध्य, और परावैद्युतांक माध्यम बदला, नया बल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नया बल। कैसे ज्ञात करेंगे, पहली बात तो यह कि आंसर आपको K1 K2 और F के पदों में लाना है। क्या के पदों में लाना है, K1 K2 और F के पदों में। जो भी आएगा नया बल उसका आंसर क्या के पदों में लाना है, जो दे रखा है उन्हीं के पदों में तो लाना है। कैसे लाएंगे दादी, इतना आप जानते हैं कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बल का फॉर्मूला जानते हैं आप, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने बल का फॉर्मूला लगाया। बल का फॉर्मूला भाई साहब जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला निर्वात के लिए होता है। काय के लिए होता है, निर्वात के लिए। क्या आवेश निर्वात में रखे हैं, नहीं, पहले रखे हैं K1 परावैद्युतांक वाले में और फिर कहां रखे हैं, K2 में। तो एक बार तो इस माध्यम के लिए फॉर्मूला लगाओ और एक बार इस माध्यम के लिए फॉर्मूला लगाओ, तुरंत से आंसर के पास पहुंच जाएंगे। आइए सब कैसे, सबसे पहले हाँ भाई ये तो दिया है, क्या दिया है कि K1 परावैद्युतांक माध्यम में बल कितना है, F, ठीक है। इतना हम जानते हैं, यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि निर्वात में बल का फॉर्मूला क्या होता है,
ये होता है जो आपके सामने लिखा है। हम जानते हैं कि निर्वात में जो बल लगता है उतना लगता है, ठीक है, लेकिन हमें निर्वात की जरूरत नहीं है, हमें तो इन दोनों माध्यम में, ठीक है। तो सबसे पहले परावैद्युतांक K1 के लिए, हाँ भाई, इस परावैद्युतांक K1 में बल कितना है, F ही है, तो हमने F की जगह पर क्या रख दिया, F। और इतना मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब भी माध्यम चेंज होता है तो एप्सिलॉन नॉट में काय का गुणा होता है, K का। K बोले तो परावैद्युतांक का गुणा होता है, करते हैं 1 हमने माध्यम चेंज किया है K1 परावैद्युतांक, तो एप्सिलॉन नॉट में काय का गुणा हो जाएगा, K का, जिस K को मैंने यहां लिख दिया, K1 को आवेश Q1 Q2 अपॉन R²। इसे हमने समीकरण क्या मान लिया, फर्स्ट। अब यही फॉर्मूला लगा रहे हैं K2 परावैद्युतांक के लिए। K2 परावैद्युतांक के लिए लगाएं, क्या होगा, K2 परावैद्युतांक के लिए कैसे लगाएंगे, माध्यम बदला तो बल भी बदला, और नया बल मैंने कैसे लिखा, F' से। चेंज कैसे आता है, चेंज ऐसे आता है कि एप्सिलॉन नॉट में, ये तो निर्वात के लिए, और निर्वात से जब हम किसी माध्यम में आते हैं तो इसमें काय का गुणा होता है, K का। यहां K1 की चर्चा करी तो K1 का गुणा हुआ था, यहां का परावैद्युतांक कितना है, K2 है, तो एप्सिलॉन नॉट में काय का गुणा होगा, K2 का। तो K2 का गुणा कर दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 आवेश वही है, Q2 आवेश वही है, दूरी वही है, ठीक है भाई। ये हमारे पास नया बल आ गया, लेकिन हमें जो नया बल निकालना है वो काय के पदों में निकालना है, K1 K2 और F के पदों में, जो दे रखा है उसके पदों में आंसर लाना है। कैसे लाएंगे, इधर ध्यान दो। हमने क्या किया लाला, गौर से देखिए समीकरण फर्स्ट को, समीकरण फर्स्ट दिख रहा है, समीकरण फर्स्ट की सहायता से हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट में और इस समीकरण में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, एक मिनट लाला, चलो इससे कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट में और इसमें आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि भाई साहब इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² है, और इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² है। तो हमने क्या किया कि समीकरण फर्स्ट से इसकी वैल्यू अगर निकाले तो K1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, K1 हर में तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R² की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, FK1। तो हमने इसकी जगह पर क्या रखेंगे, FK1 रखेंगे। तो भाई साहब यहां से जो नया बल आएगा F' आएगा, वो क्या आएगा, ये K2 तो सेफ रखा मैंने, 1/K2 क्या रखा, सेफ, ठीक है, अपॉन में K2 हमने सेफ रख लिया। इससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बस इसकी वैल्यू समीकरण फर्स्ट में से निकाल ले रहे हैं, जो कि कितनी आ जाएगी, FK1 आ जाएगी। तो हमने इस पूरे की जगह पर हमने क्या रख दिया, FK1, और यही अपना क्या है, आंसर है, ठीक है। बहुत ही एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। तो आपको कूलाम के नियम पर हमने जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कराए वो कितने कराए, 15 क्वेश्चन कराए। इसके बाद जो अपना न्यूमेरिकल्स का भंडारा चल रहा है, इसी चैप्टर नंबर 1 के एक नए टॉपिक जिसका नाम रहेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिस पर आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं साहब, अब मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर के साथ, वो भी न्यूमेरिकल्स के भंडारे में, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो भले ही आप कमेंट करके पूछ लिया करो, आपको कुछ ना कुछ जवाब जरूर मिलेगा उसका, ठीक है। चलो साहब, तो ये अपना एक नया क्वेश्चन था जो हमने आपको करा दिया। मेन बात ये है कि 2 बार फॉर्मूला लगता है इसमें, ठीक है। चलो साहब, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में।